नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज कुछ उद्धरण पढ़ते हैं जिन्हें हम कोटेशंस कहते हैं। जनरली कोटेशंस तो सोशल मीडिया पे शेयर करने, डीपी लगाने, स्टेटस लगाने के ही काम आता है, लेकिन हमें कभी कभी वक्त निकाल कर उसे पढ़ भी लेना चाहिए। जब कभी आप जीवन में कभी अटक जाते हैं, जब कोई राह नहीं सूझता, तो हमें अपने क्षेत्र के जो भी सफलतम व्यक्ति हैं उनके कोटेशंस पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि हम उनसे रूबरू तो जाके मिल नहीं सकते, अब वो इस दुनिया में है नहीं। तो उनके कोटेशंस से कम हमें ये पता चलता है कि उनके सोचने का तरीका क्या था, दायरा क्या था। और यदि आप भी एक संजीदा किस्म के व्यक्ति हैं तो उनके सोचने के तरीके को जान लेंगे तो शायद आपके जीवन में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। इसलिए कोटेशंस सिर्फ लिखने और कहीं पे पेस्ट करने की चीज़ नहीं है, हमें पढ़ना भी चाहिए। तो उसी कड़ी में हम आज एक कोटेशन पढ़ते हैं, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत चार्ली चैपलिन जी का। दुनिया के सबसे महानतम हास्य अभिनेता रहे हैं। जितने वो फनी थे, कॉमिक थे पर्दों पर, उतने ही गंभीर और संजीदा वो निजी जीवन में थे। उनकी कोटेशन से आपको ये बातें पता चलेंगी। तो कुछ कोटेशंस उनकी फिल्मों से लिए गए हैं, कुछ कोटेशंस उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो दिए थे। तो आइए इन्हीं कोटेशंस को हम आज पढ़ते हैं। ये कुछ उनके चुनिंदा कोटेशंस हैं जो हमें कुछ शिक्षित करते हैं, कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। और पहला कोटेशन है, आप मतलब क्यों जानना चाहते हैं? जिंदगी इच्छा है, मतलब नहीं। सबसे दुखद चीज जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं वो है विलासिता का आदी होना। हम सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। जिंदगी क्लोजअप में ट्रेजेडी है, लेकिन लॉन्ग शॉट में कॉमेडी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज हूं और वो है जोकर। ये मुझे राजनीतिज्ञों की तुलना में कहीं ऊंचे आसन पर स्थापित करता है। एक आवारा, एक सज्जन, एक कवि, एक सपने देखने वाला, एक अकेला आदमी, ये हमेशा रोमांस और रोमांच की उम्मीद करते हैं। सच में हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। अभिनेता ठुकराए जाने की तलाश करते हैं। यदि उन्हें यह नहीं मिलता तो वे खुद को ठुकरा देते हैं। मैं ऐसी सुंदरता के साथ बहुत देर नहीं रह सकता जिसे समझने के लिए उसकी व्याख्या करनी पड़े। इंसानों की नफरत खत्म हो जाएगी, तानाशाह मर जाएंगे, और जो शक्ति उन्होंने लोगों से छीनी है वो लोगों के पास वापस चली जाएगी। और जब तक लोग मरते रहेंगे स्वतंत्रता कभी खत्म नहीं होगी। जिंदगी बढ़िया हो सकती है बशर्ते लोग हमें अकेला छोड़ दें। मैं ईश्वर के साथ मजे में हूं, मेरा टकराव इंसानों के साथ है। मुझे लगता है कि सही समय पे गलत काम करना जीवन की विडंबनाओं में से एक है। इस मक्कार दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि हमारी परेशानियां भी। मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिभाशाली है, लेकिन भीड़ के बीच वो एक नेतृत्वहीन राक्षस बन जाता है, एक महामूर्ख जानवर जिसे जहां हांका जाए वो वहां चला जाता है। जरूरतमंद दोस्त की मदद करना आसान है, लेकिन उसे अपना समय देना हमेशा संभव नहीं हो पाता। मेरी सभी फिल्में मुश्किल में पड़ने की योजना के इर्द गिर्द बनती हैं, इसलिए मुझे गंभीरता से एक छोटा मोटा सज्जन व्यक्ति दिखने का मौका देती हैं। एक कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए मुझे बस एक पार्क, एक पुलिसकर्मी और एक सुंदर लड़की की जरूरत होती है। मैं पैसों के लिए बिजनेस में गया और वहीं से कला पैदा हुई। यदि इस टिप्पणी से लोगों का मोह भंग होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यही सच है। अब मेरे लिए अमेरिका का कोई उपयोग नहीं है।
यदि ईसा मसीह भी वहां के राष्ट्रपति बन जाएं तो भी मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। ये दुनिया बेरहम है और इसका सामना करने के लिए आपको भी बेरहम होना होगा। मैं लोगों के लिए हूं, इसे छोड़कर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं यकीन नहीं करता कि जनता जानती है कि उसे क्या चाहिए। मैंने अपने करियर से यही निष्कर्ष निकाला है। मैं एक निर्धन सम्राट की तुलना में जल्द से जल्द एक सफल धूर्त कहलाना पसंद करूंगा। कविता को अर्थपूर्ण होने की आवश्यकता क्या है? सिनेमा सनक है। दर्शक वास्तव में स्टेज पर जीवंत अभिनेताओं को देखना चाहते हैं। अंततः तो सब कुछ एक ढकोसला है। धन्यवाद। देखिए कितनी गंभीर बातें थीं। इनमें से कई बातें आपको कई विषयों पर आपका मार्गदर्शन भी कर सकती हैं। आप उसे अपना भी सकते हैं यदि आप उस तरह से सोचते हैं और आप उस विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो आपको उस व्यक्ति के कोटेशन से काफ़ी मदद भी मिलती है। तो धन्यवाद। प्रयास करेंगे और भी कुछ चुनिंदा लोगों के कोटेशंस हम यहाँ पढ़ें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।